क्या आप एक ऐसी बिल्डिंग के बारे में जानते हैं जहां आपकी फुसफुसाहट भी गूंजती है, या एक ऐसे कबीले के बारे में जिसकी ललकार पूरी दुनिया में मशहूर है? तो दोस्तों, आज हम निकल रहे हैं एक ऐसे ही सफर पर जहां हम दुनिया के कुछ हैरान करने वाले फैक्ट्स और भारत के कुछ अनमोल नगीनों को जानेंगे। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। तो सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं? सीधा अफ्रीका के दिल में, एक ऐसा महाद्वीप जहाँ कल्चर, परंपरा और इतिहास की एक से बढ़कर एक कहानियां बसी हुई है। जुलू, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? ताकत, हिम्मत, है ना? आपने शायद फिल्मों में या इतिहास की किताबों में इनके बारे में जरूर सुना होगा। पर क्या आप बता सकते हैं कि ये शक्तिशाली जनजाति किस देश को अपना घर कहती है? सोचिए जरा। और अगर आपका जवाब था दक्षिण अफ्रीका, तो बिल्कुल सही। जुलू लोग न सिर्फ दक्षिण अफ्रीका के सबसे बड़े एथनिक ग्रुप्स में से एक हैं, बल्कि उनका इतिहास भी कमाल का है। शक्तिशाली राजाओं और शानदार कल्चरल परंपराओं से भरा हुआ। उनकी कहानी इस देश की पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। चलिए, अब अफ्रीका से उड़कर सीधा आते हैं अपने देश भारत। एक ऐसी जगह जहां हर गली, हर पत्थर की अपनी एक कहानी है। तो आइए भारत की इस अतुल्य विविधता को एक्सप्लोर करते हैं और शुरुआत करते हैं कुछ सबसे पवित्र और मशहूर जगहों से। तो भारत में हमारी पहली डेस्टिनेशन है एक ऐसी जगह जहां हर साल लाखों करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। ये आस्था और भक्ति का एक जीता जागता प्रतीक है, सबरीमाला मंदिर। ये पवित्र स्थल भारत के किस राज्य में है? सही जवाब है केरल। जी हां, केरल की खूबसूरत हरियाली के बीच बसा है ये मंदिर। और पता है, ये दुनिया के सबसे बड़े सालाना तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। अच्छा, अब यहां से चलते हैं एक अलग तरह के चमत्कार, एक आर्किटेक्चरल मावल की तरफ। जरा सोचिए, आप एक इतने बड़े गुंबद के नीचे खड़े हैं जहां अगर आप फुसफुसाकर भी कुछ बोले ना, तो वो आवाज पूरे कमरे में गूंजती है। हम बात कर रहे हैं गोल गुंबज की, जो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता नमूना है। तो ये शानदार इमारत किस भारतीय राज्य में है? जी हां, ये है कर्नाटक में बीजापुर का गोल गुंबज। और इसकी जो विस्परिंग गैलरी है ना, वो तो बस कमाल है। मतलब आज भी इंजीनियर्स हैरान रह जाते हैं कि उस जमाने में आवाज के साथ ऐसा खेल कैसे किया गया। सच में इंसानी दिमाग की एक जबरदस्त मिसाल है। देखिए, भारत का मतलब सिर्फ पुराने किले और मंदिर ही नहीं है, ये इनोवेशन और तरक्की की भी जमीन है। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे फर्स्ट्स की जिन्होंने मॉडर्न इंडिया को बनाया है। आजादी के बाद देश को बनाने का एक बहुत बड़ा काम शुरू हुआ, और इस काम का एक जरूरी हिस्सा थे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स। तो सवाल यह है कि आजाद भारत का पहला बड़ा नदी बांध किस नदी पर बनाया गया था? ये उस नए भारत की उम्मीद का प्रतीक था। इसका जवाब है दामोदर नदी। और सुनिए, दामोदर वैली प्रोजेक्ट सिर्फ एक बांध नहीं था, ये भारत के इंडस्ट्रियल फ्यूचर का एक सपना था, जिसने लाखों लोगों तक बिजली, पानी और उम्मीद पहुंचाई। हम सब जानते हैं कि पानी कितना कीमती है, और कुछ राज्य इसे बचाने में बाकियों से कहीं आगे रहे हैं। तो भारत का वो पहला राज्य कौन सा था जिसने हर घर की छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दिया था? एक तरह से ट्रेंड सेटर था वो राज्य, और वो स्टेट था तमिलनाडु। उन्होंने जो ये कदम उठाया ना, वो आज पूरे देश के लिए एक मिसाल बन गया है। ये दिखाता है कि सही पॉलिसी से हम अपने प्लैनेट के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। अब जैसे जैसे हमारे शहर बड़े होते गए, अच्छे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत भी बढ़ने लगी। तो भारत की पहली मेट्रो ने तो जैसे शहरों में आने जाने का तरीका ही बदल दिया। तो बताइए, ये ऐतिहासिक शुरुआत किस शहर में और किस साल हुई थी? ये शहर था कलकत्ता, और तारीख थी 24 अक्टूबर 1984। वो दिन था जिसने भारत में अर्बन ट्रैवल की पूरी तस्वीर हमेशा के लिए बदल दी और तेज, बेहतर सफर का रास्ता खोल दिया। चलिए, अब थोड़ा गियर बदलते हैं। अब तक बात हो रही थी इंजीनियरिंग की, अब बात करते हैं भारत की भाषाई खूबसूरती की। अगली स्लाइड में आपको कुछ राज्य और उनकी मेन भाषा की जोड़ियां दिखेंगी। आपका काम है गलत जोड़ी को पकड़ना। तो ये रहीं 4 जोड़ियां। मणिपुर, मैतेई, ये तो सही है। मेघालय, खासी, ये भी ठीक है। आंध्र प्रदेश, तेलुगु, बिल्कुल। लेकिन केरल, कन्नड़, यहां कुछ गड़बड़ लग रही है ना? बिल्कुल। जैसा कि हम में से कई लोग जानते हैं, केरल की भाषा मलयालम है, कन्नड़ नहीं। पकड़ लिया। चलिए, अब कैलेंडर पर नजर डालते हैं। कुछ तारीखें सिर्फ तारीखें नहीं होती, वो हमें कुछ जरूरी बातें याद दिलाती हैं। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसी डेट्स जो हमारे प्लैनेट, हमारी हेल्थ और हमारे कल्चर के लिए खास हैं। ओके, तो ये 3 तारीखें
याद रखिए, 22 अप्रैल हम मनाते हैं अर्थ डे। 5 मई ये हमें याद दिलाता है एक बहुत ही सिंपल पर जान बचाने वाली आदत की, हैंड हाइजीन। और 29 अप्रैल हम सेलिब्रेट करते हैं डांस की खूबसूरती को, इंटरनेशनल डांस डे पर। अच्छा, अब थोड़ा नंबर्स की बात करते हैं। पता है, आंकड़े भी कहानियां सुनाते हैं। तो चलिए देखते हैं 2011 की जनगणना हमें भारत के बारे में क्या बताती है। स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा है, 1000। अब जनगणना के हिसाब से ये छोटा सा नंबर एक बहुत बड़े सोशल इंडिकेटर को समझने की चाबी है। कोई गैस, ये क्या हो सकता है? बिल्कुल, ये है सेक्स रेशियो का आधार, मतलब हर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसी भी समाज के बैलेंस और हेल्थ का एक आईना होता है। अच्छा, जनगणना से एक और बड़ी कहानी पता चलती है, और वो है शहरीकरण की। तो सवाल ये है कि 2011 में भारत की कितनी आबादी शहरों में रहती थी? क्या लगता है? तो इसका जवाब है लगभग 30 से 35% के बीच। और ये एक ऐसा बदलाव है जो आज भी चल रहा है और हमारे देश के सोशल और इकोनॉमिक ताने बाने को लगातार बदल रहा है। चलिए, अब इतिहास के एक ऐसे पन्ने पर चलते हैं जो काफी दर्दनाक है। एक नाम, काला पानी। ये नाम सुनते ही दर्द और बलिदान की तस्वीरें जहन में आती हैं, खासकर हमारी आज़ादी की लड़ाई के दौरान। ये जगह थी अंडमान द्वीप समूह, जहां बनी थी सेलुलर जेल। ये उन अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों पर हुए जुल्मों का प्रतीक थी जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये एक ऐसी जगह है जहां हिम्मत और हौसले की कहानियां बसी हैं। तो दोस्तों, आज हमने संस्कृतियों से लेकर इतिहास तक और बड़ी बड़ी इमारतों से लेकर आंकड़ों तक काफी लंबा सफर तय किया। लेकिन ज्ञान तो एक ऐसा सफर है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। तो मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं। ऐसी कौन सी एक चीज है जिसके बारे में आप और जानना चाहेंगे? अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए, सवाल पूछते रहिए और नई चीजें खोजते रहिए।